जस्ट इमेजिन अगर कोई कहे कि आपको एनिमल फिल्म अगर पसंद आई है तो आप जानवर हैं। अगर आपको रणविजय सिंह बलबीर का कैरेक्टर अच्छा लगा तो आप छपरी इंसान हैं। आपका इस इंसान के बारे क्या ओपिनियन होगा जो ये सब सोचता हो। इससे भी बढ़कर अगर कोई ये कहे कि रणबीर कपूर जिसे एनिमल की कहानी अच्छी लगी और उन्होंने ये फिल्म करने का फैसला किया, वो और पूरी फिल्म की कास्ट जानवर हैं, छपरी हैं और इस फिल्म के जरिए कैंसर फैला रहे हैं, तो आप उस शख्स को क्या कहेंगे। ये सब कोई और नहीं बल्कि 1,40,00,000 यानी 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स रखने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में क्लियरली कहा है, जिसे अब तक 80 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया है। अब इन्होंने वीडियो की शुरुआत की रेप केसेस से और कुछ रिसर्च पेपर्स के हवाले देकर ये कंक्लूजन बताया कि जितने भी रेप करने वाले लोग हैं वो अपने आप को औरतों से ऊपर यानी सुपीरियर समझते हैं। अब इस पूरी कहानी से इशारा दिया गया एनिमल फिल्म की तरफ, जिसमें ध्रुव के मुताबिक औरतों को मर्दों से नीचा दिखाया गया है। चलें एक लम्हे के लिए मान लें कि वाकई एनिमल में ऐसा किया गया है, जो कि इनके मुताबिक गलत है और रेपिस्ट्स की सोच है। तो इसका मतलब हुआ कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के फिल्म मेकर्स को फिक्शनल फिल्म्स बनाते वक्त खास ख्याल रखना चाहिए कि मर्द और औरत बराबर बराबर फिल्म में नजर आए, वरना जरा सा बैलेंस खराब हुआ तो वो भी कैंसर बनाकर लोगों में रेपिस्ट की सोच फैला रहे होंगे। फिर ध्रुव राठी ने किसी एक्स यूजर का रिव्यू दिखाते हुए कहा कि किसी ने सही कहा है कि एनिमल जानवरों की फिल्म है, जिसे जानवरों ने बनाया है और जानवरों के लिए ही बनाया गया है। यानी पहले तो फिल्म के डायरेक्टर, हीरो, विलन, पूरी कास्ट जिसने ये फिल्म बनाई उन्हें जानवर कह दिया। फिर वो फिल्म जिसे पहले दिन ही 40 लाख के करीब लोग देखने गए और अब तक करोड़ों टिकट्स खरीदी जा चुकी हैं, वो सारे के सारे भी जानवर हैं, क्योंकि इनके मुताबिक ये फिल्म जानवरों के लिए ही बनाई गई है। अब एक फिक्शनल फिल्म पर ध्रुव साहब ने साइकोलॉजिकल रिसर्च ही कर दी, जहां पहले बताया कि एक अच्छे बैकग्राउंड के लड़के पर तो इस फिल्म का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर एक खास किस्म का मन्नू कैरेक्टर इन्वेंट किया जिसका बैकग्राउंड वर्स्ट बताया गया और कहा ऐसे लड़के पर इस फिल्म का बुरा असर होगा, क्योंकि इसकी हर तरफ औरतों के खिलाफ ही चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन ध्रुव राठी ये वाली बात तो भूल ही गए कि हर इंसान का अपना दिमाग और कॉन्शियंस भी होता है, जिससे वो डिसाइड कर सकता है कि सारी बुराइयां मेरे आसपास जो हो रही हैं मैंने उन्हें फॉलो नहीं करना। इसीलिए तो इस फिल्म को ए यानी एडल्ट्स ओनली सर्टिफिकेट दिया गया, क्योंकि इस पूरे फिल्मों को सर्टिफिकेट देने के सिस्टम का मतलब ये है कि भाई जवान समझदार लोग ही इस फिल्म को देखें, जिन्हें पता हो अगर इस तरह खून खराबा मैं सोसाइटी में करूंगा तो मुझे फांसी भी हो सकती है, मैं किसी लड़की को तंग करूंगा तो मुझे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। लेकिन इतने बड़े यूट्यूबर शायद सोचते हैं कि करोड़ों लोग जो एनिमल फिल्म को देखने जा रहे हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, वो सब के सब 2 या 4 साल के बच्चे हैं, कि जैसे ही वो ये फिल्म देखेंगे बिल्कुल वैसे ही घर में आकर करना शुरू हो जाएंगे। सबको मालूम है ये एक फिल्म है, ना कि समाज को बेहतर बनाने की कोई कैंपेन, जहाँ सोसाइटी से लोगों को इकट्ठा करके ये सब सिखाया जा रहा हो। आगे चलकर ध्रुव राठी कहते हैं कि सब कुछ जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर फिल्म में कर रहा है वो ठीक होता अगर उसे फिल्म में मेंटली इल या साइकोपाथ दिखाया जाता, ना कि हीरो के तौर पर, क्योंकि इनके नजदीक फिल्मों में हीरो सिर्फ भगवान राम की तरह ही होना चाहिए। अगर हीरो गॉड की तरह नहीं दिखाया जा रहा तो वो शायद हीरो ही नहीं है, जबकि फिल्मों में आमतौर पर जो हीरो दिखाए जाते हैं वो कोई भगवान नहीं होते, यानी उनमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दिखाया जाता है जिसे गलत या खामी कहा जा सके, क्योंकि तब ही जाकर फिल्म किसी हद तक रियलिस्टिक लग सकती है। जैसा कि रणबीर कपूर का कैरेक्टर रणविजय सिंह बलबीर है, जिसका बदला लेने का तरीका शायद सही नहीं और औरतों के बारे ख्यालात भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि वो कोई गॉड नहीं है, वो एक इंसान है जिसमें खामियां भी हैं और अच्छी चीजें भी। अब ध्रुव राठी ने संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म को इतना बुरी तरह क्रिटिसाइज इसलिए किया क्योंकि उनके मुताबिक इस फिल्म में वायलेंस को ग्लैमर और बड़े स्टाइल से दिखाया जा रहा है। लेकिन इसी वीडियो में भाई साहब कहते हैं कि उन्हें अनुराग कश्यप की फिल्में पसंद हैं, क्योंकि उनमें वायलेंस को इतना ग्लैमर के साथ दिखाने की बजाय ऐसा दिखाया जाता है जो हकीकी जिंदगी के करीब हो। शायद उन्होंने अनुराग कश्यप की ही फिल्में गैंग ऑफ वासेपुर 1 और 2 नहीं देखी, जहां हीरो खतरनाक वायलेंस के साथ साथ ऐसी चीजें भी करता दिखाई देता है जिन्हें औरतों के खिलाफ कहा जा सकता है।
जैसा कि वो मशहूर नलके वाला सीन। और इससे भी बढ़कर उनकी आने वाली फिल्म कैनेडी में दोबारा हीरो ही वायलेंस करने जा रहा है, और वो भी बड़े स्टाइल के साथ। लेकिन इसे भी उन्होंने शायद इग्नोर कर दिया। और बाय द वे, जिस अनुराग कश्यप की फिल्मों के हवाले देकर एनिमल को मिसोजिनिस्टिक और औरतों के खिलाफ बनाए जाने वाली फिल्म कहा जा रहा है, वही अनुराग कश्यप का कहना है कि एनिमल की वजह से फेमिनिज्म को बहुत सपोर्ट मिली है, क्योंकि आज फेमिनिज्म पर बात ही एनिमल की वजह से हो रही है। और इनका मानना है कि हर तरह की फिल्में बननी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहता ही है। जबकि अनुराग कश्यप की तारीफें करने वाले ध्रुव राठी एनिमल को कैंसर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। आखिर में इस पूरी बहस को कंक्लूड करते हैं इस बात से कि पहले दिन से ही चाहे फिल्म मेकर्स हो या राइटर्स, उन पर तनकीद होती आई है। फिल्में बैन भी की गई हैं और किताबें भी, जिनकी एक बड़ी एग्जाम्पल मंटो हैं, जिन पर कभी गंदी जुबान लिटरेचर में इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया जाता था और कभी गंदे और वल्गर सब्जेक्ट्स डिस्कस करने का। जबकि मंटो का कहना था कि ये एक अदब है, आर्ट है, जो हकीकी जिंदगी से मुतासिर है। अब अगर आपको किसी की किताब या फिल्म पसंद नहीं आई तो आप अपना राइट इस्तेमाल करते हुए इसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही रहने दें, बजाय ये कि आप एक फिल्म को कैंसर ही कह दें और फिल्म देखने वालों और बनाने वालों को जानवर और छपरी कहें।